Hello dear friends, welcome back to Abhijit Maths. The topic of this video is ratio and proportion. Now, what is ratio? Ratio can be explained as ratio compares two quantities. The symbol of ratio is two dot. Now, this is the symbol of ratio. Formula of the ratio, that is A S to B. A S to B is the formula of the ratio. We can represent the ratio as A as to B, P as to Q, or this can be this is the representation of the ratio. इस प्रकार हम ratio को represent कर सकते हैं. Now understanding the ratio in the simple way, here two apples, दो apples है और यहाँ पे फोर ऑरेंजेस है, तो इसका रेशियो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? तो दैट विल बी 2/4. अब इसको फैक्टराइज करते हैं, 2 into 1, ये 2 के फैक्टर्स हो गए और 4 के फैक्टर्स 2 into 2. तो यहाँ पे जो कॉमन फैक्टर्स है ये 2 और 2, ये इलिमिनेट हो जाएगा. दैट इज 2 इज कैंसल्ड बाय 2, दैट इज 1/2 इज द रेशियो. तो ये 2 एप्पल्स और 4 ऑरेंजेस का जो रेशियो है वो क्या हो गया? दैट इज 1/2. दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 1:2. तो इस प्रकार हम थोड़ा सा रेशियो को समझ लिए हैं. एक रेशियो का प्रॉब्लम लेंगे हम. प्रॉब्लम ऑन द रेशियो, फाइंड द रेशियो ऑफ 20:30. 20 और 30 का हमें रेशियो फाइंड आउट करना है. तो हम किस प्रकार फाइंड आउट करेंगे? पहले हम 20 के फैक्टर्स लेते हैं. दैट इज 20 इक्वल्स टू 2 into 10 और फिर से फैक्टराइज करने के बाद 2 into 5, तो 20 के फैक्टर्स हो गए 2 into 2 into 5. सिमिलरली हम 30 के फैक्टर्स लेते हैं. दैट इज 30 इक्वल्स टू, दैट इज 2 into 15 और फिर से 2 into 3 into 5, तो 30 के फैक्टर्स हो गए 2 into 3 into 5. We can write 20:30 as 20/30. तो ये 20 के फैक्टर्स क्या है? 2 into 2 into 5, तो इसको सामने लिख लेंगे 2 into 2 into 5. वो 30 के फैक्टर दैट इज 2 into 3 into 5. अब जो कॉमन फैक्टर्स है उसको एलिमिनेट करना है. ये 5 से एलिमिनेट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. ये जो 2 है ये कोई भी एक 2 से कैंसिल हो जाएगा और आंसर यहाँ पे आएगा 2:3. तो यहाँ पे हमको लिखना है 2:3. दिस इज द ratio of 20:30. So in this way we can easily find out the ratio. Coming to the topic, that is the proportion. How proportion can be explained? When the two ratios are equal, they are said to be in proportion. जब कोई भी दो रेशियो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. तो जब इक्वल रेशियो रहेगा तो दैट रेशियोज आर सेड टू बी इन प्रपोर्शन. तो इसका सिंबल है ये 4 डॉट्स. तो फॉर्मूला है ए एस टू बी, ए रेशियो बी, यहाँ पे प्रोपोर्शन में सी एस टू डी. तो इस प्रकार हम फॉर्मुलेट भी कर सकते हैं. नाउ कमिंग टू द problem based on the proportion. Now the problem is check whether 2:4 and 3:6 are in proportion or not. तो पहला रेशियो है 2:4 एंड सेकंड रेशियो इज 3:6. तो इसको हमें चेक इट आउट करना है कि ये प्रोपोर्शन में है या फिर नहीं है. तो इसको लिखते हैं रेशियो को 2:4. फैक्टराइज करने के बाद दैट इज 2 into 1, ये 2 के फैक्टर्स हो गए एंड 2 into 2 is the factor of 4. Now here the common जो एलिमेंट है उसको एलिमिनेट करेंगे. 2 is cancelled by 2, that is 1/2. तो इसको नंबर 1 दे देते हैं. Now 3:6 को लिखना है 3 divided by 6 is equals to 3 into 1 divided by 3 into, ये 3 के फैक्टर्स हो गए 3 into 1, 3 के फैक्टर्स. अब 6 के फैक्टर्स 3 into 2. तो ये 6 के फैक्टर अभी कॉमन जो है उसको एलिमिनेट करेंगे. दैट इज 3 इज कैंसल्ड बाय 3, दैट इज इक्वल्स टू 1/2 और यहाँ पे नंबर 2 आ जाएगा. अब हम 1 और 2 को चेक करेंगे. तो ये जो राइट हैंड साइड है ये 1/2 है. इट्स मींस राइट हैंड साइड अगर इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए. देयरफॉर 2/4 इज इक्वल्स टू 3/6. तो ये भी क्या होगा? इक्वल होगा. जब ये दोनों रेशियो इक्वल है इट मींस दैट दिस रेशियो आर इन प्रपोर्शन. तो ये दोनों रेशियो काय में रहेंगे? प्रपोर्शन में रहेंगे. इन दिस वे वी कैन अंडरस्टैंड how the problem based on the ratio and proportion are solved.
Do like, share, and subscribe Abhijit Sana Maths for basic, intermediate, and advanced level of mathematics, physics, and coding. Subscribe now. Join the learning journey.